पूरी दुनिया के लिए जो सबसे कामयाब मॉडल है वो चीन है। तो अगर हमें सीखना है तो फिर चीन से सीखना होगा कि चीन ने किस तरह से लॉकडाउन के दौरान जिंदगी का पहिया मुतहरिक रखा और लोगों तक ये तमाम जरूरियात पहुंचाई। लेकिन उन्होंने इसके लिए किया क्या था? बस एक छोटा सा काम किया कि अपने ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम को मजीद फाल बना दिया और सिर्फ 20 मिनट में अशियाए जरूरिया की डिलीवरी को हर घर तक मुमकिन बना दिया। और इसमें सबसे अहम किरदार अलीबाबा नेटवर्क का था, जो कि चीन की एक बड़ी ऑनलाइन कंपनी है। और इसीलिए पाकिस्तान में भी कोरोना के असरात से निपटने के लिए इसी तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि सड़कों पर भले ही जिंदगी का पहिया जैम रहे, सड़कों पर लोग ना हों, लेकिन घरों से ऑनलाइन काम अभी जारी है। और ज़ाहिर ऑनलाइन इंडस्ट्री को कोरोना के खासे मुस्बत असरात का इस वक्त सामना है। कोरोना के बड़े अच्छे असरात ऑनलाइन इंडस्ट्री पर पड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन कामकाज या शॉपिंग का इतना रुझान नहीं था। लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ दिनों में इसमें खासा इजाफा देखने में आया है, क्योंकि कोरोना के बाइस अब लोग घरों में कैद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। और इस वक्त इंटरनेट ही एक वाहिद जरिया है कि वो एक दूसरे से राब्ता इस सिलसिले में रख सकते हैं। और जो लोग शॉपिंग कर भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं इंटरनेट पर, और बेशतर दफातर ने भी अपने मुलाजमीन को घरों तक ही महदूद कर दिया है। और न सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ने बल्कि बैंक्स ने भी अब सिर्फ ज़रूरी स्टाफ को अपने ब्रांचेज में बुलाया है, जबकि बाकी लोग बैंक के घरों से ही काम कर रहे हैं। और अब डॉक्टर्स भी ऑनलाइन दस्तियाब हैं, डॉक्टर से चेकअप भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। और कोरोना ने एक तरह से हमारे तर्ज जिंदगी को बदल कर रख दिया है, कामकाज के अंदाज से लेकर तमाम एक्टिविटीज को इस वक्त बदल कर रख दिया है। किस तरह कोरोना वायरस के दौरान ये इंडस्ट्रीज ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, पहले इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, फिर वापस आएंगे, मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे और फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तो तालीम का शोबा हो, सेहत का हो या फिर मईशत हो, इस वक्त तमाम ही एक्टिविटीज़ इंटरनेट पर चल रही हैं। और ज़ाहिर कोरोना ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। और ज़ाहिर लग यही रहा है कि इस बार जो कोरोना से बहुत कुछ बदल जाएगा। ये बीमारी तो आई है, वबा तो आई है, इसमें बहुत सारे लोग इस वक्त इफेक्टेड भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ऑनलाइन काम भी हो रहा है और एक बेहतर ऑल्टरनेट इस सिलसिले में निकाला भी गया है। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। डॉक्टर नसीम पिम्स कोरोना अस्पताल सेल के इंचार्ज हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि मीर मोहम्मद अली खान इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर शुजात मुबारक भी हमारे साथ होंगे, जो कि डीन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल साइंसेज मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के। तो मीर साहब, पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं, चूंकि ज़ाहिर है इस वक्त ऑनलाइन काम की बात चल रही है, बैंक्स खुले हैं, उसमें बहुत ही लिमिटेड स्टाफ है। जो स्टाफ आपका घर पर बैठकर काम कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, जरा बताइएगा, ताकि लोगों को और आगाही हो सके कि ऑनलाइन किस किस तरह से काम किया जा सकता है। देखें, सब में पहले तो पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ी कैश इकॉनमी है। हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट्स तो बहुत ही कम है। और दूसरा, ब्रांच में जाकर लोग कैश निकालते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, बिजनेस के एंड पे कैश को सेटल करते हैं। तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में हमारे लिए एक ये जागने का टाइम है कि हमने हर चीज़ में जागने का टाइम है। इस कोरोना वायरस ने अंदर से अगर झंझोड़ा नहीं है हमारे सियासतदानों को, तो मेरे ख्याल में और कोई चीज़ नहीं झंझोड़ सकती। अस्पतालों का निज़ाम हमारा क्या था, स्कूल्स में हमारी ऑनलाइन नहीं थी क्लासेस, वो अब आ गई हैं। बिजनेस में हर चीज़ के लिए देखिए ना, इस वक्त ज़रूरी है कि हम इसको एक सीरियस तरीके से लें। फ़ौरन तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं लेकर आ सकते। ऐसे तो हो नहीं सकता कि कल सुबह से अस्पताल बनना शुरू हो जाए। इस वक्त हमें ये देखना है कि जिस तरीके से इकॉनमी हमारी अफेक्ट हुई है उसके नोट्स लिए जाएं। इंशाल्लाह ये कोरोना का टाइम भी गुजर जाएगा। दुनिया में 4-5 बहुत बड़ी वबाएं आ चुकी हैं पिछले 150-200 साल के अंदर, 300 साल के अंदर, और वो सब ख़त्म हो गई हैं। अल्लाह से रहम की ये गुजारिश है कि इसमें इतनी अमवात ना हो। मगर कौमों की ज़िंदगी में चंद मौक़े ऐसे कि आप उस वक्त तो शायद कुछ नहीं कर सकते, मगर बाद में आप अपने मुल्क की पूरी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो मौका है इस वक्त हम छोटी छोटी चीज़ों पे बहस ना करें, सब मिलकर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अवाम हो, कोई भी हो। देखिए ना, बैंक्स अगर खोले भी जाएं और सारे बैंक्स खुले हुए भी हों और ऑनलाइन नहीं भी हो, तो वो तो और मुश्किल की बात है कि सब एक जगह छोटी सी ब्रांच में जमा हो जाएंगे। लाहौर में कल एक बैंक का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका कसूर नहीं है, बैंक वालों का कसूर नहीं है, उसमें एक को कोरोना वायरस हुआ तो पूरी ब्रांच को कोरोना वायरस हो गया। तो वो वीडियो देखी थी कि जी उनको बेचारे आकर प्रोटेक्टिव गियर के अंदर सारे उन बच्चों को, बच्चे ही होते हैं ज़्यादातर जो बैंक्स में आजकल काम कर रहे हैं, टेलर्स, ये वो, उनको सब एम्बुलेंसेस में बिठाकर लेकर जा रहे हैं।
तो हम तो एक ऐसे कैच 22 में हैं इस वक्त कि अगर बैंक्स में सबको आने दिया जाए तो एक कंटेजन का हमारे अंदर खौफ है, ना आने दिया जाए तो वो लोग कैसे गुजारा करेंगे जिनके पास ऑनलाइन बैंकिंग है ही नहीं। वो तो बेचारे अगर उनके घर में अगर 50-60 हज़ार जितने भी लाख रुपए कैश पड़े हुए हों, वो कब तक चलेंगे? आज हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, 1.5 महीना, उसके डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर फैमिली, वो क्या करेंगे? तो ये हर तरीके से हमें सोचना है। बिजनेस तो इफेक्ट हो रहा है, एब्सोल्युटली हो रहा है, और सिर्फ हमारा नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। यूरोप की सब में बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी का हाल देख ले, वहाँ तो चांसलर एंजेला मर्केल के हमारे यहाँ तो 50 से 60% जर्मन्स को इन्फेक्शन होगा। न्यूयॉर्क सब में बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ अमेरिका, आप उनको देख लें। गवर्नर कोमो ने आके कहा कि 40 से 80% न्यूयॉर्कर्स को कोरोना वायरस होगा। स्टॉक एक्सचेंज वहाँ का इफेक्ट हो गया है। 50 मिलियन पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम इन अमेरिका। तो हम एक अजीब सी पिक्यूलियर सी सिचुएशन के अंदर हैं इस वक्त। सिर्फ प्रिकॉशन ज़रूरी है, हल इस वक्त इस चीज़ का कोई नहीं निकल सकता। ठीक है, चलें, किस तरह से बैंकिंग सेक्टर इस वक्त काम कर रहा है, किन उनको मुश्किलात का सामना, और अगर आगे कर्फ्यू लगता है मीर साहब तो ज़ाहिर है मुश्किलात मजीद भी बढ़ जाएंगी, चूंकि फिर बैंक्स को मुकम्मल तौर पर भी बंद किया जा सकता है। आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात साहब, जब ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला तो सबसे पहले इसने तालीमी इदारों को इफेक्ट किया था। सबसे पहले तालीमी इदारे बंद हुए, पेपर्स वहाँ होने वाले थे, उनके स्केड्यूल का बाद में ऐलान किया गया, फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस भी होते हुए देखी, कोर्सेज को कंप्लीट करवाया गया। ये ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला ज़ाहिर है मुल्क में पहले भी जारी था, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। इस पूरे वायरस के फैलने के बाद, इस सूरत-ए-हाल तब्दील होने के बाद किस हद तक लोगों में अवेयरनेस आई है और ये ऑनलाइन एजुकेशन किस हद तक बढ़ी है हमारे मुल्क में? बहुत शुक्रिया अरबाब। एक बात तो ये तय है कि कोरोना वायरस ने डेफिनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन को बड़ा इफ़ेक्ट किया, लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी पाकिस्तान के लिए, इस तरह से कि पाकिस्तान वैसे ऑनलाइन एजुकेशन में या ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने वाले मुल्कों में बहुत पीछे था। हम कोई 100 से भी पीछे थे। मीर मोहम्मद अली साहब भी ये जानते हैं, ये वैसे ऑनलाइन एजुकेशन से भी इनका ताल्लुक़ रहा है, तो ये जानते हैं। हम मेरे ख्याल में कोई 120, 130 में आते थे ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। लेकिन ये एक जंप स्टार्ट जो लगा है कोरोना वायरस की वजह से, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो गया है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि तकरीबन तमाम ही पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा चुके हैं। और ये एक पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम ना सिर्फ इस कोरोना वायरस में, बल्कि ये जब ये आफत हमसे हट भी जाए तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के सिलसिले को जारी रखें, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी इज़ द न्यू रियलिटी। तो हो सकता है कि ये तो अभी एक आफत की वजह से हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगले आने वाले चंद सालों में या चंद दहाइयों में एजुकेशन का मोड ही चेंज हो जाए और एजुकेशन 50-50, आधी एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है और आधी एजुकेशन जो है ऑन कैंपस हो रही होगी। तो मेरे ख्याल में जहाँ पे इसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इफ़ेक्ट किया है, वहाँ पे इसने हमें एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड किया है कि हम डिजिटलाइज करें अपने एजुकेशन सिस्टम को। साथ में इसने एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अरबाब मैं आपको बताऊं कि जो प्रोवाइड की है वो ये है कि हमारा पहले सिलेबस डिफरेंट होता था, कोई एक चीज़ पढ़ा रहा है, कोई दूसरी चीज़ पढ़ा रहा है। जब हम एजुकेशन को डिजिटलाइज करेंगे, ऑनलाइन मीडियम पे जाएंगे, तो मोर और लेस सारी यूनिवर्सिटीज़ कोशिश करेंगी कि एक इक्वल या एक जैसी क्वालिटी का सिलेबस जो है ना वो पढ़ाया जाए। और साथ में स्टूडेंट्स के पास चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा होंगी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। उसके पास वैरायटी ऑफ लेक्चर्स मौजूद होंगे, वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज मौजूद होंगे। और अभी भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ फ्री में कोर्सेज करवा रही हैं। मैं स्टूडेंट को भी बताना चाहूँगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेके MIT तक और जितनी आईवी लीग और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवा रही हैं। हमारे स्टूडेंट को थोड़ा सा उसका इल्म नहीं था। ठीक है, चलिए, ये तो एजुकेशन का पूरा तरीका करेंगे तो आप घर पे बैठे होंगे, बड़ा एक अच्छा मौका है इसके हम भी उस इंटरनेशनल लेवल को मीट कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।